हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, कल 10 तारीख को नई शिक्षक बहाली नियमावली को मंजूरी मिल गई है। समझे, कैबिनेट से, राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिल गया। तब देखिए, इसमें बहुत सारा चेंज किया गया है। नंबर बेसिस हुआ, समझे, ये सबको ख़त्म कर दिया गया है। जो आपका सीटेट बीटेट था, इसके नंबर को कितना परसेंट, पहले जो छठा चरण में बहाल हुआ था वैसा नहीं होगा। इसमें बताएंगे कैसा होगा। जैसे दिल्ली में आप सुने होंगे DSS भी एग्ज़ाम लेती है, समझे। तो आपका क्या क्या इसमें प्रोसेस है, नियमित टीचर क्या होता है, नियोजित टीचर क्या होता है, समझे, ये चीज़ आपको बताएंगे। एक एक चीज़ बताएंगे कि वो 1 से लेकर 12 तक जो टीचर का बहाली होता है वो कैसे आपका बहाली किया जाएगा, ये सब चीज़ आपको बताएंगे। तो देखिए, लिखा है कि राज्य कैबिनेट से नई शिक्षक बहाली नियमावली को मंजूरी सरकार आयोग तय करेगी। देखिए, अब कौन आयोग एग्जाम लेगा, BPSC भी एग्जाम लेगा, वो सरकार तय करेगा। जैसे मान लीजिए दिल्ली में आपका क्या DSS भी एग्जाम लेती है, वहाँ भी राज्य के द्वारा होता है एग्जाम। तो वो अब एक आयोग हो सकता है कि एक नया आयोग का निर्माण कर दे जो सिर्फ टीचर बहाली से रिलेटेड ही वो एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, या BPSC को कंडक्ट करने के लिए। देखिए कि जो प्रधान शिक्षक वगैरह का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या था, आपका BPSC एग्ज़ाम ली थी, समझे। तो अब देखिए किसको कंडक्ट करने के लिए बोलेगी, तो अब सरकार तय करेगी। लेकिन पहले लिखा गया उसको बताते हैं। क्या आयु सीमा है, महिला को कितना आरक्षण है, अब बिहार के अस्थायी निवासी है, भरेंगे कि नहीं भरेंगे, समझे। उसके बाद सीटेट बीटेट का क्या महत्व है, ये सब चीज़ बताएंगे। लिखा है कि बिहार में अब पहली से 12वीं कक्षा तक के शिक्षकों की बहाली आयोग के माध्यम से करेगा। कोई भी आपका कमीशन कर सकता है, वो आपका BPSC करे या कोई भी सरकार द्वारा जो एजेंसी जो तय करेगी उसके द्वारा होगा, समझे। इसके लिए आयोग परीक्षा लेगा, समझे। अब देखिए, आप दिल्ली या KVS वगैरह में देखते हैं तो उसमें क्या है कि आपको उस बिहार में KVS का टीचर बनना है तो आपका सीटेट बीटेट तो होना चाहिए, समझे। तो उस बीटेट तो उसमें नहीं चलता है, सीटेट चलता है। तो उसके बाद आपको अपना एक अपना एग्जाम लेती है। वैसे ही बिहार सरकार भी टीचर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाने के उद्देश्य से, समझे, एक आयोग के द्वारा क्या होगा, आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और उस एग्जाम में जब आप पास हो जाइएगा, उसका मेरिट लिस्ट कुछ तय किया जाएगा, तभी आप टीचर बन सकते हैं, समझे। तो सीटेट या बीटेट होगा तो फॉर्म फिलअप कीजिए। सीटेट बीटेट का महत्व हो गया कि आपका कोई दरबार है, प्रवेश द्वार हो गया वो। ये सीटेट बीटेट है तो उसमें प्रवेश कीजिएगा, प्रवेश कर गए। अब उसके बाद एग्ज़ाम जो होगा, समझे, एग्ज़ाम होगा, अच्छा से एग्ज़ाम हो तो सबसे अच्छा फैसला है। इसमें भी थोड़ा धांधली वगैरह हो जाता है, फिर गड़बड़ बात है, समझे। तो वही लिखा है कि आयोग परीक्षा लेगा। कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम 3 बार परीक्षा में बैठ सकते हो। आयोग परीक्षा लेगा 3 बार, आप मैक्सिमम 3 बार में पास कर जाएंगे, नहीं तो फिर आपका क्या होगा कि नहीं होगा, समझे। अब 1 बार दीजिएगा तो लंबा प्रोसेस चलेगा, 3 बार तो बहुत लंबा आपका चल गया, आपका 1 या 2 बार में हो ही जाता है, समझे। तो अधिकतम 3 बार परीक्षा में बैठ सकेंगे। किस आयोग को परीक्षा लेने की जिम्मेदारी मिलेगी, राज्य सरकार यह बाद में तय करेगी। मतलब राज्य सरकार तय करेगी किसको, किस एजेंसी को मिलेगा, ये चीज़ है। लिखा है कि मालूम हो कि वर्ष 2016 से ग्राम पंचायत और नगर निकाय के माध्यम से राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति हो रही थी। 17 वर्ष बाद में इसका बारे। देखिए, पहले BPSC एग्जाम 95 वगैरह में आप सुनते होंगे कि आपके बाबा होंगे या चाचा या आपके पापा होंगे, तो वो लोग का जो टीचर का बहाली हुआ होगा तो वो लोग का BPSC एग्जाम ले करती थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, हस्तांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्त नियमावली 2023 को मंजूरी दी गई है। इसके तुरंत बाद शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। नई नियमावली में साफ किया गया है कि CTET और BET यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण ही आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा। देखिए, एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि आप सीटेट या बीटेट पास होंगे तभी इस परीक्षा में आप बैठ सकते हैं, टीचर बहाली में, नहीं तो आप नहीं बैठ सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे। तो आपका क्या होना चाहिए कि आपका सीटेट या बीटेट पास होना बहुत ज़रूरी है, समझे। साथ ही बिहार के अस्थायी निवासी आवेदन कर सकते हैं, और अब बिहार के स्थानीय निवासी है तभी फॉर्म भर सकते हैं, बात समझे। फिर आगे लिखा हुआ है कि पूर्व से नियोजित शिक्षक भी अगर चाहे तो इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। जो नहीं, देखिए, और इस प्रकार से जो टीचर बनेंगे वो कौन टीचर होंगे, तो वो आपके जो वो टीचर होंगे वो आपके क्या होंगे, वो नियोजित टीचर आपके नहीं होंगे, वो नियमित टीचर होंगे, समझे कि नहीं समझे। वो नियोजित नहीं होंगे, वो नियमित होंगे, सब उनको राज्य सरकार का अथी माना जाएगा। तो ये क्या होंगे, तो जो नियोजित शिक्षक है वो भी चाहते हैं इस परीक्षा में बैठने के लिए, तो उनको भी एग्जाम पास करना होगा, समझे। तो परीक्षा में बैठ सकें इसके लिए उन्हें आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष का छूट दिया गया है।
नई नियुक्ति नियमावली सोमवार से ही प्रभावी हो गई है। आयोग के माध्यम से नियुक्ति शिक्षक राज्य सरकार के कर्मचारी कहे जाएंगे और राज्य सरकार के अब क्या कहेंगे, कर्मचारी कहे जाएंगे। मालूम हो कि अब तक ग्राम पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति होती थी। नियमावली में यह भी साफ किया गया है कि वर्ष 2000 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दास्ता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अनिवार्य नहीं है। जो लोग दास्ता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उनके लिए सीटेट या बीटेट ही जरूरी नहीं है, लेकिन ये आयोग द्वारा परीक्षा जो है उसको पास होना जरूरी है, तभी वो क्या होंगे कि नियमित टीचर बन सकते हैं। ऐसे नियोजित शिक्षक ही रहेंगे, पास नहीं करेंगे, उनको पैसा उतना नहीं मिलेगा। अब देखिए लिखा है कि प्राथमिक और मध्य विद्यालय, अब कितना तो सिंपल इसका हम निष्कर्ष निकाले तो समझिए कि बिहार सरकार DSSB हुआ वैसे टाइप का एक एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, समझे। उस एग्जाम में आप पास कीजिएगा तभी आप टीचर बन सकते हैं, जो आयोग एग्जाम लेगी। इसका सिलेबस क्या होगा, क्या चीज़ होगा, जैसे अपडेट होगा आपको हम बताएंगे, समझे। फिर लिखा है कि योग्यता के लिए आयु सीमा क्या है, तो प्राथमिक और मध्य विद्यालय के अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 1 अगस्त को 18 वर्ष से कम का है तो आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं, तथा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम आयु 21 साल है, समझे। कोटिवार आपको कुछ आरक्षण भी मिलेगा, समझ जो आपका है, समझे। अब देखिए महिलाओं को 50% आरक्षण है, यानी मान लीजिए 100 सीट आया तो उसमें 50 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। तो ये लिखा है पूर्व की भांति इस नियमावली में 1ली से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50% का आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा समान प्रशासन विभाग द्वारा लागू आरक्षण के प्रावधान इसमें भी लागू होंगे। इसके अंतर्गत 9वीं से 12वीं तक महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। अब शिक्षकों को जिला संवर्ग होगा, लेकिन शिक्षकों के अंतर जिला हस्तांतरण भी हो सकता है। अब अनुकंपा पर नियुक्ति लिखे, इस नियमावली के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों सेवा काल में मृत्यु होने पर उसे आश्रित की अनुकंपा और नियुक्ति के संबंध में अलग से प्रावधान किया गया, यानी अनुकंपा का भी व्यवस्था किया गया है, समझे। और 4% आपका महंगाई भत्ता भी बढ़ जाएगा। तो सिंपल कहने का मतलब ये चीज़ हुआ कि आपको अब बिहार में टीचर बनना है, तो टीचर बनना अब आसान नहीं है। अब आपको एक आयोग द्वारा एग्जाम से गुजरना होगा, उस एग्जाम में पास कीजिएगा तभी आप टीचर बन सकते हैं, समझ गए। अब कब तक बहाली आएगा, कब तक क्या होगा, समझे, ये सब चीज़ आपको और विस्तृत रूप से बताएंगे जब नोटिफिकेशन वगैरह आएगा, तो समझे। सिंपल यहाँ समझ जाइए कि आप सीटेट है, बीटेट पास है, सब चीज़ है, तो आपको एक और प्रोसेस से अभी गुजरना होगा बहाली में, वो प्रोसेस है आपका एग्ज़ाम, समझ गए। जो DSSB वगैरह लेती है, KVS भी KVS में क्या है, आप सीटेट पास है तो आपको वहाँ उसका एग्ज़ाम में पास करना होगा, तब आप टीचर बन सकते हो। उसमें इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू वहाँ पर है KVS में, इसमें इंटरव्यू नहीं है, यही अंतर है, बाकी वही है। आपका वेतन भी उसी के आसपास मिलेगा, तो ठीक ही है। थैंक यू।